नसीर को अब जाकर इस बात का एहसास हो चुका है कि रक्षी और अस्मा में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन अब अस्मा जो है वो अब ज़रा इसको दिखाएगी और कहेगी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ। उसकी माँ उसको कहेगी, यानी कि नसीर अपनी माँ से जाके कहेगा कि आप ही अस्मा को समझाए। वो आपकी बात को कभी भी नहीं टालेगी। जिस पर वो कहती है कि तुमने जिस कदर उस पर जुल्म किया है सारी ज़िंदगी, वो बर्दाश्त करती रही, ये उसका सब्र ही था। इसलिए मज़ीद मैं उसकी ज़िंदगी को तबाही की तरफ नहीं लेके जाने दूंगी। वो जैसा चाहेगी, जो फैसला करेगी, हम सबको मंजूर होगा। इस पर आप देखेंगे कि नसीर कहता है कि मैं आप सबका गुनहगार हूँ, मैंने आप सबके साथ बुरा किया है, मुझे पता है, आप मुझे माफ़ क्यों नहीं कर रहे। आगे तो उसकी माँ कहती है कि जाओ जाके पहले अपनी बीवी से माफ़ी मांगो, क्या वो तुम्हें माफ़ करती है या नहीं करती। सबसे बड़े मुजरिम असल में तुम उसके हो, तुमने उसके साथ बहुत सी ज़्यादतियाँ की हैं। ये बात तुम भी अपने जहन में रखो, क्योंकि तुम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हो उस रक्षी के पीछे जिसके पीछे तुम अपने सारा कुछ लुटा दिया है। अब तुम किस मुंह से इधर आए हो, जब तुम्हें पता भी था, तुम्हारी माँ ने तुम्हें समझाया था कि वो लड़की ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी थी। तुमने सिर्फ़ और सिर्फ आकर अपनी ही बातों पे यकीन किया और उसकी ही बातों पे यकीन किया। अपनी माँ की किसी बात को कोई अहमियत नहीं दी है तुमने।